सिद्धांत में, फिलोसफी में अचिंत्य भेदाभेद के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। इसमें सारे मतों के विचार भी हम लोगों ने सुना। ठीक है, किस प्रकार से भगवान का, जीव का, जगत का, तीनों का आपस में कैसा संबंध है, इसके बारे में बताएंगे। ये संबंध को समझेंगे तो प्रेम होगा। कृष्ण के बिना कुछ नहीं, कृष्ण से सब कुछ है, किंतु सब कुछ कृष्ण भी नहीं। यही इस विचार का मूल बात है। जिसे जानने से प्रेम होगा। कैसे होगा? सिया राममयी सब जगह जानी, अर्थात सब कुछ मैं कृष्णमय ही देखता हूँ। तो जब सब कुछ ही कृष्ण से निकला है, कृष्णमय देखता हूँ, तो कृष्ण को छोड़ के तो कोई है ही नहीं। तो कृष्ण से ही तो संबंध होना चाहिए। किंतु हम क्या कर लेते हैं, कृष्ण से संबंध ना रख के हम बाकी सबसे संबंध रखते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेम हमें नहीं होता। जब हम देखेंगे कि कृष्ण के बिना कुछ नहीं है, तब हम कृष्ण से संबंध रखेंगे तो उनसे प्रेम होगा। तो ये अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत प्रेम के लिए तो बताया गया, भक्ति ठाकुर जी ने दशमूल में बताया। तो यहाँ तक तो हो गई संबंध ज्ञान की बात। जिसके बाद जो है 8वां 9वां जो दशमूल है, तो वो है अभिधेय की बात, अर्थात साधन की बात। ठीक है, कृष्ण से संबंध हो गया, कृष्ण कैसे मिलेंगे, क्या करने से जो है श्री कृष्ण मिलेंगे, इसी को कहते हैं साधन, या इसी को कहते हैं विधेय। ठीक है, तो ज्ञान, योग, तपस्या इत्यादि बहुत प्रकार के साधन हैं, गीता ने भी फिर बताया। किंतु ये सब में कृष्ण को प्राप्त कराने का सामर्थ्य नहीं। तो किसमें है? केवल और केवल भक्ति में ही वो सामर्थ्य है। और गीता आदि में कृष्ण ने स्वयं बताया, भक्त्या माम अभिजानाति। मुझे कोई भी व्यक्ति भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। भक्ति के बिना जो है कोई मुझे जान या समझ नहीं सकते। और भी कई जगह उन्होंने फिर बताया है। तो इसलिए भक्ति के द्वारा ही जो है भगवान को जाना जा सकता, भक्ति के बिना उनको, अर्थात भक्ति मतलब प्रेम से उनको समझ सकते हैं। प्रेम के बिना जबरदस्ती से, जिद्दी से, जबरदस्ती से उनको नहीं समझ सकते हैं, संभव पर नहीं। तो ये प्रेम क्या है, ये भक्ति क्या है? प्रेम की ही प्रारंभिक दशा को भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति क्या है? तो भक्ति की बड़ी सुंदर परिभाषा श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने दिया है। ये हम लोग अभी दशमूल पे नहीं आए हैं, दशमूल पहले आना चाहिए, बाद में इसकी ये व्याख्या होगी। पीछे अच्छा ठीक है, फिर पहले आओ। ठीक है, ठीक आओ। हाँ, तो ये भक्ति जो है, भक्ति की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने दिया है भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर् उत्तमा। यहाँ
पर संक्षेप में रूप गोस्वामी पाद जी ने जितनी प्रकार की भक्ति की जो परिभाषाएं हैं उन समस्त परिभाषाओं को सार गर्भित रूप में यहाँ पर उन्होंने बताया, जिसमें मुख्य रूप से भक्ति क्या है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यही भक्ति। ठीक है, सबसे पहले भक्ति का मीनिंग समझो। भक्ति ये शब्द जो है ये कहां से आया है? भज नामक धातु के साथ प्रत्यय लगता है, युक्त नामक प्रत्यय लगने पर तब वो क्या हो जाता, भक्ति का रूप लेता है। इसमें भज धातु का मतलब क्या है? भज नामक धातु का मतलब है सेवा, इसलिए भक्ति का क्या मतलब है? सेवा। तो इसलिए यहाँ पर भक्ति की डेफिनेशन में यही कह रहे हैं कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की सेवा करना, किंतु अनुकूलता पूर्वक, यानी कृष्ण को जैसा रुचिकर लगता है वैसे कृष्ण की सेवा करना। कैसी सेवा करना? तन मन वचन भावना आदि सब प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से जो चेष्टाएं की जाती है उसी को भक्ति कहते हैं। तो भी ये अभी शुद्ध भक्ति नहीं है, या ये अभी उत्तमा नहीं है, जब तक उसमें ये दो प्रकार की बाधाएं दूर न हो। अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़ करके तरह तरह की दूसरी कामनाएं हैं यदि, तो शुद्ध नहीं। अर्थात कृष्ण भी सुखी रहे, मैं भी मतलब थोड़ा बहुत, है ना, मैं उनका चेला हूं, मैं थोड़ा बहुत तो मैं भी सुखी रहूं, है ना। वो यदि प्लेन में जाते हैं तो कम से कम मैं गाड़ी में जाऊं, है कि नहीं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इसे कहते हैं न्याभिलाषिता शून्यम, इसके बिना अर्थात किसी प्रकार की लालसा नहीं होना चाहिए संसारिक, बल्कि कृष्ण सेवा में लालसा खूब हो तो फिर भक्ति है। अच्छा, दूसरी बाधाएं क्या है? दूसरी बाधाएं है ज्ञान कर्माद्य अनावृत्तम, ज्ञान कर्म योग इत्यादि जो भी चीजें हैं वो सब चीजें ढक न दे। अतः इतना ज्यादा वो कर्म ज्ञान आदि में डूब न जाए कि वो भक्ति करने की वृत्ति ही जो है खत्म हो जाए। तो इसीलिए विशेष करके यहाँ पर दो चीज है, कृष्ण को जो है प्रसन्न करना है, फिर साथ साथ जो बाधाएं हैं दो प्रकार की उनको दूर करना, तब जाके वो कैसे होगा? शुद्ध भक्ति होगी। नहीं तो वो केवल भक्ति रह जाएगा कि तभी शुद्ध नहीं रहेगा। ये शुद्ध भक्ति होगा, या इसी का दूसरा नाम है उत्तमा भक्ति, इसी का तीसरा नाम है केवला भक्ति, ऐसे ऐसे कई नाम है इसके, तो है सब एक ही चीज। तो जब तक ये शुद्ध भक्ति नहीं होगा तब तक जो है प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और यहाँ पर ये बताया है कृष्णानुशीलनम, वो प्रेम केवल कृष्ण के प्रति ही संभव है, राम आदि के प्रति, नचिक आदि के प्रति कुछ परिमाण में ही संभव है, पूर्ण परिमाण में संभव नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये परिभाषा रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया है, इसी को भक्ति कहते हैं। इसको हमें गांठ बांध के कंठ पे धारण करना चाहिए, इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सब इसके डिटेल है,
चेष्टा भाव ये सब देख लो आप, सारी इसकी बड़ी व्याख्याएं हैं। सब कुछ किस प्रकार की चेष्टा है, चेष्टा रूपा भाव रूपा, पूरी टीका ही दे दी। हम तो इतने गहराई में पूरी चक्रवर्ती पादी की टीका ही ले आए, ठीक है ना। तो संक्षेप में तो मैंने जो बात है वो तो मैंने कह दी है कि विशेष करके क्या है कि तन मन वचन भावनात्मक रीति से चेष्टाएं, और जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, स्वार्थ ना हो, और किसी प्रकार के द्वारा ढक न जाए ज्ञान कर्मादि के द्वारा, तब 24 घंटे में से 24 घंटा कृष्ण के लिए प्रयास जो किया जाएगा उसी को ही उत्तम भक्ति, केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति कही जाएगी। इसी भक्ति के द्वारा ही कृष्ण वशीभूत होते हैं, इसी प्रकार की भक्ति के द्वारा ही प्रेम की प्राप्ति संभव है, ठीक है। और ये जो भक्ति है प्रारंभिक दशा में यही श्रद्धा का रूप लेता, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी सुना था, बहुत पहले। श्रद्धा यानी विश्वास। अब ये श्रद्धा से शुरू करते हुए बढ़ते बढ़ते तो ये श्रद्धा से जो है ये शुरू करते करते फिर उसके बाद साधु संग, गुरु पदाश्रय, और उसके बाद दीक्षा शिक्षणम, भजन क्रिया, निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर उसके बाद रुचि, फिर उसके बाद आसक्ति, उसके बाद रति या भाव, उसके बाद प्रेम, प्रेम के बाद भी कई दशाएं हैं, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मोदन, मदनाक्य, महाभाव तक। तो श्रद्धा से लेके मदनाक्य महाभाव तक की जो स्थिति है उस एक ही श्लोक में रूप गोस्वामी पाद जी ने बता दिया। ये उनकी चमत्कार, ठीक है। अब ये जो स्थिति है, दशा है, ये दशा जो मैंने श्रद्धा से लेके मदनाक्य महाभाव तक जो बात से बताया, ये 3 भागों में विभाजन किया जा सकता है। श्रद्धा से लेकर के भाव अवस्था तक की जो स्थिति है उसको साधन भक्ति कह सकते हैं। भाव से लेकर प्रेम अवस्था तक जो चीज है उसको भाव भक्ति कह सकते हैं, और प्रेम भक्ति से लेके और श्रेष्ठ स्थिति तक की बात है उसको प्रेम भक्ति की नाम दे सकते। तो 3 भागों में वही भक्ति ही 3 भागों में विभाजन, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और तीनों दशाओं में भक्ति की 6 प्रकार की क्रियाएं देखी जाती हैं। प्रत्येक दशा में 2-2 लक्षण उसके देखे जाते, क्रिया या लक्षण देखे जाते हैं। तो कुल मिला के 6 प्रकार के क्रियाएं लक्षण देखे जाते हैं। वो क्या है वो भी भक्ति सिंधु में फिर बताया गया। क्लेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी चसा। 6 प्रकार के लक्षण उन भक्ति के देखे जाते हैं। जब साधक श्रद्धा से लेके भाव अवस्था तक के रास्ते में रहता है उसे साधन भक्ति कहते हैं। जब इस अवस्था में है तब उस साधक में जो भक्ति धीरे धीरे जो शुद्ध नहीं था धीरे धीरे शुद्ध होने को जा रहा है, तब उस समय 2 दशाएं देखने को मिलती, 2 विशेषताएं, 2 जो कार्य क्या है, क्लेश अग्नि और शुभता। जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाती है ये दोनों ही क्रियाएं साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही क्लेश जो है खत्म
होते जाता। क्लेशग्नि मतलब क्लेशों का नाश, यानी पाप आदि का सब नाश होने लगता है। और जितने परिमाण में नाश हुआ उतने परिमाण में क्या, शुभदा, शुभोदय, यानी जो शुभ मंगल का उदय होने लगा। तो इसलिए किसी ने यदि भक्ति की, यदि भगवान की सेवा की, भगवान से प्रेम किया और वो बड़ा दुखी है, ये कभी नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने मीठा खाया और मुझे मिर्ची लग गई, हो सकता है ऐसा? रसगुल्ला खाया और बहुत तीखा था कि मुंह जल गया, हो सकता है ऐसा? ठीक है, वैसे ही भक्ति की और वो दुखी है, बहुत दुखी है, ऐसा कभी हो सकता नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो वो जानता ही नहीं भक्ति किया, या उसने भक्ति की ही नहीं। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, यहाँ पर क्लेशग्नि और शुभदा, भक्ति जितने परिमाण में अब निष्ठा रुचि के स्तर पर पहुंचेगा उतने परिमाण में क्लेश मिटती जाएगी। और शुभोदय यानी मन की प्रसन्नता, संतुष्टि, शांति, सत्व गुण में प्रवेश आदि अनेक गुण प्रकाशित होने लगेगा। नहीं हो रहा है तो विचार करो, जैसा बच्चा मेहनत कर रहा है फिर भी 50% ही ला रहा है, तो क्या है, कहीं किताब के बीच में फोन तो नहीं देख रहा, या खा खूब रहा है किंतु शरीर में कुछ लग नहीं रही है, तो कहीं कीड़े तो नहीं है पेटों में। ऐसे में ढूंढना पड़ेगा समस्या कहाँ है। ठीक है, तो निश्चित होगा ही और ये होना ही। अब जब यही भक्ति भाव भक्ति के राज्य में प्रवेश करने लगेगा, भाव भक्ति की जो सेकंड कैटेगरी में, तब दो लक्षण दिखाई देगा, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। तब उस समय जो भाव भक्ति को प्राप्त करेगा, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी तुच्छ कर देता है। क्या ये भाव भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ बेकार कर देता है। अतः इस भाव भक्ति के सामने मोक्ष किसी काम का नहीं। दूसरा क्या है, सुदुर्लभा, किंतु वो दशा इतना सहज नहीं है, बड़ा ही दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ दशा। और यदि किसी ने पाया है तो उस सुदुर्लभ स्थिति को पाया। ठीक है, ये दो लक्षण। अर्थात उस दुर्लभ वस्तु को जो पाने का जो सुख है, वो सुख आपको प्राप्त होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। जो महाप्रभु ने शिक्षा टक में जो कहा है, आनंद बुद्धि चेतो दर्पणमार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापनम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदि पर्वणम। ये वो दशा की बात है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया सुदुर्लभ वस्तु यानी बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज। अब यदि वो मिल जाता है तो क्या लगता है, हाँ क्या से मतलब क्या, इतना परम आनंद की प्राप्ति, आनंद का सागर, मतलब सागर जैसे, मतलब हम उसमें डूब रहे है कि नहीं। और जब ये भावावस्था ही साधन करते करते प्रेम दशा को प्राप्त कर लेता है, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चा, दो लक्षण और उसमें जुड़ जाता। क्या है, सांद्रानंद विशेषात्मा, वो आप जो है प्रेम दशा में प्राप्त करके साक्षात, तो साक्षात परम आनंद का मूर्तिमान हो जाता। साक्षात वो परम आनंद का मूर्ति वो बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो महाप्रभु ने भी कहा है
सर्वात्म स्नपनम, अतः साक्षात वो सुखमय मूर्ति हो जाता, चिन्मयी स्वरूप में स्थित रह के परम आनंद का मूर्तिमान या भागीदार वो बन जाता। तो ये बन जाने पर क्या हो जाता है, जो छठा जो लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी, तब कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ेगा। तब कृष्ण क्या करेंगे, बड़ा सुंदर इस फूल में मधु खिला है जान करके मधुसूदन मधुमक्खी के रूप में उस मधु का, प्रेम मधु का रसास्वादन करने के लिए बिन बिनाते हुए खुद ही, तब कहना नहीं पड़ेगा जैसे साधारण लोग, तत्वहीन तत्व ज्ञानहीन लोग जो कहते राधे राधे श्याम मिला दे, ये सब चीज कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब कृष्ण बिना बुलाए ही मधु देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, कींचे कींचे स्वयं आते। अतः उस भक्ति में इतना ताकत है कि कृष्ण को भी खींच के ला सकता है। कृष्ण आकर्षणी, तो कितना ताकतवर है समझो। तो ये कितने लोगों में होगा, ये जो भाव भक्ति की बात, प्रेम की तो भूल जाओ, ये जो भाव भक्ति की भी जो बात है कितने में होगा। पूरा फुटबॉल कोर्ट वाले, पूरे फुटबॉल कोर्ट के जितने लोग हैं 10,000 लोगों में हो गए भाव, बड़े मुश्किल से कोटि कोटि शबी महामुने, मुक्तों में भी, मुक्त दशा में भी, कोटि कोटि मुक्तों में भी एक आध में ये भाव दशा देखने को मिलेगा। इतना सुदुर्लभ तभी कहा गया, ऐसा नहीं कि 50 हो गए या 50 लाख हो गए, नहीं। द्रौपदी जी ने जो बुलाए थे पीछे को, वो कौन सी लड़की वो बाद में बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसमें ना उसमें से नहीं, वो बाद में बात करेंगे, तो दूसरा विषय वस्तु है वो। ठीक है, तो विशेष करके जो ये क्या कहते हैं, जो ये साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की जो दशा है, ये एक पिरामिड जैसा है ना। ये एक पिरामिड जैसा, ठीक है ना। यहां पर तो साधन भक्ति हो गई, तो यहां नहीं, यहां तक ही रखो, ये साधन भक्ति हो गई, ये भाव भक्ति हो गया, इतना सा प्रेम भक्ति दशा हो गई। कितने हो गए प्रारंभिक में, शुरू में श्रद्धा से लेकर के निष्ठा तक, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, फिर भी मतलब सारे लोग तो इसी के बीच में है ना, मैक्सिमम इसके बीच में, किंतु निष्ठा से लेकर के भाव दशा तक जो है यहाँ पर हो सकते 50 एक हो सकते। और ये भाव में कितने होंगे, 1 या 2 या 3 होंगे तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज। तो प्रेम दशा में देखने को भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तभी कहा गया है सुदुर्लभा, इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज। किंतु हमको वही चीज चाहिए, सस्ते में मिलेगा तो थोड़ी ना लेना, हमें सस्ती चीज नहीं चाहिए, लेना तो वही चीज लेना। तो ये 3 दशा है इसकी, इसके आगे तो ये 3 दशा है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को तो मतलब फिलहाल अभी भूल ही जाओ।
ठीक है, फिलहाल ये स्थिति में अभी साधन भक्ति की बात करते हैं। रूप गोस्वामी पाद जी ने भी भक्तिरसात्मक सिंधु में साधन भक्ति को ही विस्तार से उन्होंने व्याख्या किया। भाव प्रेम की भी की है, किंतु विस्तार से उन्होंने साधन भक्ति दशा की ही विस्तार से उन्होंने व्याख्या किया। तो विशेष करके साधन भक्ति क्या है? साधन भक्ति वो है जो भाव भक्ति को लक्ष्य करते हुए जो मेहनत किया जाता, उसको साधन भक्ति कहते हैं। तो साधन भक्ति क्या है? चेष्टाएं, जो बोला था पहले। तो किस प्रकार की चेष्टाएं, कैसी चेष्टाएं, और विशेष करके कैसी कैसी भक्ति की जाए? तो प्रहलाद महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर प्रकार से भक्ति की जो 9 प्रकार के भक्ति के अंगों के बारे में उन्होंने फिर बताया है। वो श्लोक दिखाना पहले, इसके बाद फिर यहाँ आते हैं। इसके बाद ये तो ये नवदा 9 प्रकार के इस भक्ति के बारे में उन्होंने बताया। अर्थात 9 प्रकार की चेष्टाएं क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणा, क्रियेत भगवद्दत्ता तन्मन्ये तदीतमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज जी ने बताया है कि इन 9 प्रकार से जो है भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। क्या है ये? कृष्ण के बारे में सुनना, सुनी हुई चीज को कीर्तन करना, कीर्तन की हुई विषय को याद करना, स्मरण करना, फिर उसके बाद पाद सेवन, चरणों से परिक्रमा आदि इत्यादि फिर करना, और उसके बाद ठाकुर जी की पूजा अर्चन करना, फिर उसके बाद स्तव स्तुति इत्यादि फिर करने को कहते हैं वंदन। फिर उसके बाद स्वयं को समर्पित कर देना, इसको दास्यम कहते हैं। और उसके बाद भगवान को सखा मानना, इसे सख्यम कहते हैं। और स्वयं को ही संपूर्ण रूप से दे देना। दास्यम का मतलब वहां पर सेवा करना, परिचर्या इत्यादि, और आत्मनिवेदन में अपना तन मन वचन अपना सब कुछ ही उनको सौंप दे। इस 9 प्रकार से जो है भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, किंतु वो भी कैसे? इति पुंसार्पिता विष्णु, सबसे पहले गुरु वैष्णव भगवान को पहले सौंप दिया, फिर उसके बाद श्रवण किया, उसके बाद माला किया, उसके बाद सेवा किया, तब वो भक्ति होगी। जैसा पहले में कॉलेज में भक्ति हुआ, फिर वहां जाके मैं पढ़ने लगा, भक्ति हुई नहीं, और मैं केवल वहां जाता रहा, फिर घूमता रहा इधर उधर, तो डिग्री मिलेगी? डिग्री तो नहीं मिलेगी। पहले क्या? इति पुंसार्पिता, पहले गुरु वैष्णव या भगवान के निकट सौंपना पड़ेगा, भक्ति होना पड़ेगा। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आज के बाद आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। ऐसे संकल्प लेते हुए उनकी मर्जी अनुसार जब हम करने लगेंगे तब वो भक्ति होगी, नहीं तो भक्ति नहीं है, वो तो स्वेच्छाचारिता है। लो, सब समाधि में जा रहे धीरे धीरे। दोपहर को जा रहा तो नहीं था कोई प्रसाद,
इतना भी तत्व भी नहीं है, बड़ी सुंदर भक्ति की बात है ये हो रही है। इसको नींद आ रहा है, खड़े हो जाओ, नींद नहीं आई। तो ये 9 प्रकार से जो भक्ति है, पहले समर्पण हो जाओ, पहले भक्ति हो जाओ, फिर वो जैसा कहेंगे उनके लिए चेष्टा करोगे। समझ गए? नहीं समझा? नहीं यार, मेरा मन किया, मैंने खूब सारा मैं पूरी बना के लाया भाई, और ठाकुर जी को बोला ये खाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा मैं तेल नहीं खा सकता। नहीं, मैंने बनाया, क्यों नहीं खाओगे आप? खाओ। तो भक्ति हुई, इसे कहते हैं जबरदस्ती। किंतु ये ठाकुर जी ने कहा कि बहुत दिन हो गया पूड़ी और आलू की सब्जी खा के, और वो भी फुला हुआ एकदम है, और इस सर्दी का समय है तो अच्छा सा बना के लाओ। तो उन्होंने कहा, तो उनके लिए मेहनत करके बना के लाए तो किया, तो वो फिर क्या होगा? वो प्रेम होगा, वो भक्ति होगी। यहाँ पर यही बात कह रहे, ये 9 की 9 चीजें पहले समर्पित होके उनके लिए श्रवण, उनके लिए कीर्तन, उनके लिए स्मरण, उनके लिए सब कुछ किया तो भक्ति होगी। नहीं तो क्या होगा? स्वार्थ ही होगा, यानी कामना वासना से युक्त कर्म ही होगा ये सब चीज। ये सूक्ष्म डिफरेंस है। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस डिफरेंस को पकड़ लिया, वो तो भक्ति क्या है समझ लेगा। नहीं तो परेशानी रहेगा कि मैं तो 20 साल माला फेरता रहेगा, एक क्लेशाग्नि ही नहीं हुआ अभी तक, शुभदा ही नहीं हो रहा है, परेशान हो जाएगा। फिर बार बार पूछेगा महाराज जी कुछ भी नहीं हो रहा। कितने लोगों ने गुरुदेव से पूछा, कितने ने, तो गुरुदेव कुछ तो समझ नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा? यही सब शास्त्र के रहस्य हैं। मैं तो खोल के बता रहा हूं कुछ चीजें, और श्री गुरु, और जरूरी नहीं सारे लोग बता देंगे, ये रहस्य है। जब तक उनकी सेवा नहीं किया, उनके निकट रगड़ रगड़ के पूछा नहीं, मतलब क्या है क्या नहीं, किस लिए क्यों, ये सब रहस्य खुलेगा ही नहीं। आप घूमते ही फिरेंगे फिर उसके, यही रहस्य है। जो सचमुच में जो समर्थवान गुरु है, वो जानबूझ के कुछ चीजें रख देंगे। जो समर्पित आत्मा है उनको वो संपत्ति देंगे, सबको संपत्ति नहीं देंगे। वही व्यक्ति समझ सकता है, बाकी नहीं समझ सकते। और जो अभी इतना समर्थवान नहीं है, वो तो बेचारे क्या करेंगे? जो आया 2-4 जो भी मिले उनको सब दे दिया अपने हिसाब से, जितना वो जानते हैं। तो जो बड़े समर्थवान है वो सारी चीज नहीं देंगे। जो समझेगा 10 साल पहले मैंने सब सीख लिया, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें, ये सब शास्त्र के पेच है, ये सब रहस्य है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ लिया, उसको तो फल, वो जो 6 फल है, तो 6 तो छोड़ो, पहले 2 फल ही सही, जो क्लेशग्नि शुभदा, वो दोनों फल उसको साथ ही साथ उसको मिलेंगे। नहीं तो उसको करते रह जाओगे, क्लेश ही क्लेश है। ज्यादातर लोग कहते हैं, यहाँ तो पता नहीं कितना, मैं तो ज्यादा यहाँ की नहीं पता, तो मथुरा में जब से तो खूब, क्योंकि तो बनियाओं का वर्ग है, कहते हैं पत्नी को कहाँ ले गई घोड़े मठ में, जब से गए तो बर्बाद हो गए। तो ज्यादातर लोग तो यही कहे, अरे जब से ले गए तो है दोनों, सब सारी त्रिताप और चीजें सब भक्ति किया और शांति नहीं हुई। हो सकता है ऐसा, कभी ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोष ही, मैं वही कह रहा हूँ, क्यों मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, उसका कारण यही है, मूल जड़ यही है। समर्पित नहीं हुए, उनकी मर्जी से नहीं किया, फिर वो प्रसन्न भी नहीं हुए, फिर वो प्रसन्न ही नहीं हुए तो
हम खुद मतलब स्वयं प्रसन्न कैसे होंगे? नहीं हो सकते। जो प्रसन्न ही नहीं हुए फिर आपको रियलाइज कैसे होगा मैंने क्या किया? फिर उसके बाद जो शुभदा भी नहीं होगी, तो शुभदा नहीं है, क्लेशाग्नि भी नहीं होगी। तो इसलिए दोनों ही चीज जो है, अच्छा ये नहीं कि बेकार जाएगा, मनो समर्पित नहीं किया वैसे भी नाम कर रहा, जैसे नाम कर रहे हैं, तो क्या होगा? भगवान की मतलब भगवान की प्रसन्नता को छोड़ के बाकी सब चीज मिलेगा, धन दौलत पुत्र परिवार पर और नौकरी चाह मतलब बाकी सब चीज मिल जाएगा सब कुछ, किंतु भगवान की प्रसन्नता नहीं मिलेगी। ये एक चीज, इसलिए बेकार कुछ नहीं है, ये भी चिन्मय वस्तु है, उसको स्पर्श करोगे तो क्या मिलेगा? संसारिक चीजें मिलती है, बस यही। भगवान से रिश्ता नहीं बन पाए, तो रिश्ता नहीं बनेगा तो क्लेशाग्नि भी नहीं होगी, है ना? तो इसलिए ये सूक्ष्म डिफरेंस को हमें नेत्र बंद न करो, तो सूक्ष्म डिफरेंस को जो है हमें समझना पड़ेगा, तब जाके क्रिएत भगवती अद्धा सीधा भगवान के डायरेक्ट संबंध भगवान के लिए फिर किया जाता है। तब जाके क्या होगा? आपने थोड़ी सी पूड़ी भी फिर बनाया, ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए लिया और दो चार और मांग लिया, कितना उसका आपको रियलाइजेशन हो साथ साथ, बस यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही सब कुछ है। तो 9 प्रकार से कृष्ण के साथ हम संबंध रख सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? कृष्ण को भूलने की वजह से तो हमें आए, बार बार उस विचार को लाओ, कृष्ण को भूलने के कारण ही हम इस संसार में हैं, इसलिए हम दुखी है। याद कैसे करेंगे? इन 9 प्रकार से उनको करेंगे याद, 9 प्रकार से, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पारसन सत्य दास्य शक्य आत्मनिर्भर, 9 प्रकार से। और ये 9 प्रकार में भी सबसे मुख्य है श्रवण कीर्तन स्मरण, और इन 3 में भी सबसे मुख्य है कीर्तन। इस कलिकाल में कीर्तन ही सबसे प्रधान है, इस कलिकाल में विशेष करके कीर्तन ही सबसे मुख्य प्रधान चीज है। जिस प्रकार से कीर्तन के द्वारा श्री भगवान पिघल जाते हैं, वैसे दूसरी चीजों में वो पिघल नहीं सकते हैं। जैसे इन्होंने द्रौपदी की बात करी, द्रौपदी ने तो कीर्तन ही तो किया, नाम लेके ही तो उन्होंने सिर्फ पुकारा, नाम को सुनते ही वो वहां पर पहुंच गए, ठीक है? तो इसलिए वो भी प्रेम दशा की बात है, भाव दशा की भी नहीं, वो तो प्रेम दशा की बात है, ठीक है? क्योंकि वो लोग प्रेमी भक्त है, कौन? पांडव लोग प्रेमी भक्त है, द्रौपदी उससे भी ज्यादा प्रेम, वो कोई साधारण नहीं, साधक नहीं, प्रेमी दशा के भक्त है। और नाम संकीर्तन, हाँ वही बच्चों को समझा रहे हैं, आप सीधे एकदम PhD खोल दोगे तो कैसा चलेगा? तो ये तो बच्चे हैं बेचारे, सारा अभी धीरे धीरे भक्ति क्या है समझ रहे हैं, एक ही दिन में सारा। तो विशेष करके नाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने पुकारा, तो क्या हुआ? भगवान रुक्मिणी के साथ बैठे थे, तो नाम का पुकार सुनने मात्र से ही चल पड़े साथ साथ। तो नाम में इतना तर्क, कीर्तन में इतना ताकत, और उन सभी कीर्तनों में भी नाम संकीर्तन सबसे मुख्य। कृष्ण राम हरि, ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम यही सबसे मुख्य चीज है। ऐसा सिद्धांत को समझ के जब महामंत्र लिया जाता है संबंध ज्ञान के साथ, उनकी प्रसन्नता के लिए, फिर साथ ही साथ तृप्ति नहीं मिलती है तो बताओ, तब क्लेशाग्नि नहीं होता है तो बताओ।
शुभदा, साथ ही साथ मन शांत प्रशांत नहीं होता तो बताओ, इसी को संबंध ज्ञान के समझ के करना। ठीक है, तो पहले वाले में आओ भी। तो यही चीज श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने इस 9वें दशमूल में उन्होंने फिर बताया है कि साधन भक्ति क्या है। ये 9 प्रकार की भक्ति के करने के तरीके को ही साधन भक्ति कहते हैं। क्या है? श्रुति कृष्णाख्यानम स्मरण नति पूजा विधिगना तथा दास्यम सख्यम परिचरणमपि आत्मदलनम नवांगानि एतानि विधिगत भक्ते अनुदिनम भजन श्रद्धा युक्त सुविमल रतिम वैसलवते। यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर जी यही बात कह रहे हैं कि नवांगानि एतानि है, ये 9 प्रकार के जो भक्ति जिसके बारे में जो हमने जो सुना अभी, श्रुति माने श्रवण, कृष्णाख्यान माने कीर्तन, स्मरण माने स्मरण, और नति माने पाद सेवन, पूजा माने पूजा अर्चन, और उसके बाद दास्य सख्य, और उसके बाद सेवा, और उसके बाद जो है आत्मनिवेदन। 9 प्रकार से ये जो भक्ति है विधिगत भक्ति, यहां पर इन्होंने ये शब्द का भी प्रयोग किया। ये भक्ति जो है, फिर ये भक्ति 2 प्रकार से, एक है विधि भक्ति या वैधि भक्ति, दूसरा है राग भक्ति। ठीक है, जब यही भक्ति भय से, मर्यादा से, शास्त्रों के विधि नियमानुसार पालन किया जाता है, तब इसको विधि भक्ति कहते हैं। उसकी भी यही दशा है, सारा श्रद्धा से लेके भाव प्रेम तक यही दशा। किंतु उस विधि भक्ति में स्नेहमान प्रणय राग अनुराग वाली दशा नहीं, वो प्रेम तक ही है। किंतु दूसरा, जब कृष्ण के मधुर लीलाओं को सुन के जब मन में लोभ जग जाता, जैसा हमने दामोदर अष्टकम सुना, सुन के मन में लोभ जग गया, तब कोई विधि नियम नहीं देखा, मैं कौन हूं, फिर भगवान कौन है, मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या है, कोई विचार नहीं किया, मुझे चाहिए बस। जब इस प्रकार के लोभ के कारण जब भक्ति की जाती है, इसमें कोई भय इत्यादि नहीं है, दूरी नहीं है, तो उसमें श्रद्धा आदि के बाद वो साधक धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ निष्ठा तक पहुंच जाता। और जितने उसके ये नर्त समूह हैं वो बहुत जल्दी कट जाते हैं, और तुरंत ही वो रुचि अवस्था को पाके और बहुत जल्दी ही भाव दशा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इन दोनों रास्ताओं में, वैधि और राग में, राग भक्ति में ज्यादा बल है, किंतु ये राग ये सबके लिए संभव नहीं है, सबको प्राप्त भी नहीं होता। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर आदि ने हमको समझाया है कि पहले ये विधि अनुसार ही हमको चलना है। चलते चलते श्रेष्ठ संग, यानी इस प्रकार राग भक्ति जो रागानुग या रूपानुग जो भक्त होंगे, उनका संग रखने पर तब जाके जो है हमें कभी किसी समय उनकी कृपा से उस राग भजन में हमें प्रवेश अधिकार प्राप्ति की संभावना है। तो महाप्रभु इस राग भक्ति को देने के लिए आए। रूप गोस्वामी पाद जी भी यही राग भक्ति को देने आए, गुरुदेव आदि भी यही देने आए। तभी हम लोग ये दामोदर अष्टकम को गाते, जिसमें वैधि से राग में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है वो पद्धति को दिखा। इतने महत्वपूर्ण है ये दामोदर अष्टकम। तो इसलिए बड़े सावधानी से, बड़े ध्यान से इन सब सिद्धांतों को समझते हुए कीर्तनों को हमें
करना चाहिए। यहाँ पर यही बात जो है कह रहे, विधिगत भक्ति, जो विधि नियम अनुसार रूप गोस्वामी पाद जी ने दिया है, उन समस्त विधि नियम अनुसार प्रतिदिन प्रतिदिन हमें ये दवाई जो है लेना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि दवाई रोज हमें लेने होंगे। एक दिन भी भूल गए कृष्ण को तो समझो हम कृष्ण से दूरी हो गए। और यदि श्रद्धा के साथ यदि वो जो प्रतिदिन ये 9 प्रकार से कम एक भी पकड़ा, कीर्तन को भी फिर पकड़ करके चला, तब वो क्या होगा, इस प्रकार भजन करते करते सुविमल रतिम वैसा लभते, वो वही रति या भाव भक्ति को प्राप्त कर सकता है। उस रति को लक्षित करते हुए जो मेहनत है, श्रवण कीर्तन स्मरण मंगलारती इत्यादि, उसी को साधन भक्ति कहते हैं। लक्ष्य विहीन चेष्टाएं केवल निष्फल नहीं है, किंतु ये भाव भक्ति प्रदान नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले बताया, धर्मार्थ काम मोक्ष आदि चीज देख के चुप हो जाए, संसारिक चीजें देख के। और ज्यादातर लोग इसी में ही कट लेते हैं। थोड़ी सी की, जो उन्होंने चाहा उनको मिल गया, ठाकुर जी मेरे प्रति बहुत प्रसन्न है, बस हो गया काम खत्म, बस समाप्त हो गई। इसके आगे सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है कि इसके आगे भी कोई चीज है, नहीं, वो इसी से ही संतुष्ट है, बस बहुत खुश हो गया, मेरे प्रति बहुत प्रसन्न है, मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया। किंतु कहानी तो इसके बाद शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, जो भाव भक्ति को लक्षित करते हुए, यानी भगवान के प्रेम को लक्ष्य जो रखते हुए चेष्टाएं की जाएगी, उसी को साधन भक्ति, शुद्ध भक्ति के। यदि ऐसा नहीं किया तो कैसे होगा? वो ये नीचे के लोग हैं, ज्यादातर, मतलब अब समझो ज्यादातर यही लोग हैं जो बस लक्ष्य विहीन चेष्टा वाले, जिनको पता ही नहीं क्या करना है, और करते खूब है, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। मैंने तो खूब देखा है कई जगह, मथुरा में, जम्मू में, कई जगह, जो माताएं, महिलाएं, बच्चियां जितने घिस घिस के जो बर्तन मांजते, उतना दुख कष्ट है, उतना मन में मतलब मन्नतें, और बस किया बेकार तो जाएगा नहीं, जो मांगा वही चीज मिल जाए, नौकरी है, शादी है, बच्चा है, जो भी है, बस जब मिल गया फिर तो सेवा खत्म, फिर अब टाइम नहीं, फिर उसके बाद कोई टाइम नहीं। तो यही सब चीज बहुत इसमें सीखने वाली बहुत बात है, ठीक है। तो हमें कहाँ रहना है ये आपको डिसाइड करना, या नीचे के इस भीड़ भड़क्का में रहने हैं, नीचे के इस भीड़ भड़क्का में रहने हैं, या ऊपर के सौभाग्यवान लोगों के दलों में रहना। कौन सी दल में रहना है भगवान ने हमें चॉइस दिया, चुनो। और ये सब कोर्स करने का, भक्ति ठाकुर जी ने इतने मेहनत से ही दशमूल बनाने का गोल क्या है कि आपको उस सौभाग्यवान दल में ले जा सके, यही इसका लक्ष्य, ठीक है। जैसा बस केवल समझाने के लिए कह रहे, कोचिंग क्लास है, इसलिए है वो जो यूपीएससी है या ये एमबीए है, या नहीं तो आईआईटी है, वो टॉप 10% में आ सके, ठीक है। वैसे ही यही सब चीज, या गुरु वैष्णव हमें यही सब चीज बनाएगा ताकि हम टॉप ये % में आ सके।
वैसे तो भक्ति देखो क्या अवस्था है। मानो यदि संसार में 100% के लोग हैं, ठीक है ना, 95% तो या तो नास्तिक हैं, मायावादी हैं, तरह तरह की चीजों में, ठीक है। अब मान लो 5% भी यदि जो थोड़ा बहुत धार्मिक है, वो देवी देवता वाले, वो मुश्किल से 1% भी मुश्किल से वैष्णव हो जाए, बहुत बड़ी, उस 1% में भी 0.0001% भी यदि शुद्ध हो जाए, यानी कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, और उस 0.001% में भी निष्ठा के स्तर पर कितने हैं? भाव अवस्था में तो एक ही होंगे, 1 या 2 या 3। जो प्रेमावस्था वाला है वो ज्यादा दिन रहते नहीं, क्योंकि शरीर उसको धारण नहीं कर, सब समय ही जो विरह में मतलब जो रोते रहना और कृष्ण के बिना अब बिल्कुल रहा नहीं जाएगा, तब कृष्ण कहते हैं अब जल्दी मेरे पास, ये वो दशा। तो प्रेमावस्था वाला तो ज्यादा रहता, भावावस्था ही ले लो, वो मुश्किल से 2-3, पूरे संसार में, ये नहीं कि केवल दिल्ली में कह रहा हूं, पूरे पृथ्वी में ये अवस्था, पृथ्वी क्या, पूरे आप समझो पूरे ब्रह्मांड की अवस्था, केवल भारत को छोड़ दो, केवल ये सारे 7 जो कॉन्टिनेंट को छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक से लेके नीचे तक इक्के दुक्के 3 हो गए, तो तभी तो ब्रह्मा आदि शिवादि लोग भी उस भाव भक्त जो महापुरुष को प्रणाम करते हैं, वो लोग भी, देवी देवता आदि ब्रह्मा आदि भी प्रणाम करते हैं उसको। इतनी बड़ी चीज है, कोई मजाक नहीं है हर चीज कि तो कैसा बनता है, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसा ये सिविल सर्विस में जाते हैं, इसमें कितना टेस्ट है, कितना करते, सोते ही नहीं, करते ही नहीं, तब तो वो टॉप में आता है। ठीक है, वैसे ही इतना टॉप में आना तो कितना, किंतु जिसके मन में लक्ष्य है नहीं मुझे बनना, तो फिर वही चीज बनना है, तब वो व्यक्ति क्या है, साधक बनता है। तब तो केवल साधक बनता, अभी तक उसको पाया नहीं है, पाने के लिए वो क्या करता है, मेहनत करता है, और फिर मेहनत करेगा, गुरु वैष्णव कृपा होगी तो पाएगा, तब वो इतना श्रेष्ठ फिर बने। तब उसको कहा गया सुदुर्लभा, तब जाके इतना रहे। तो इसलिए इसको कहते हैं साधन भक्ति। ये करेंगे तो क्या होगा, फिर प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। ये प्रेम ही हमारा लक्ष्य है, और कोई मुश्किल नहीं, हमें बस सही तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें सही तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत तो संसार में सब करते हैं, किंतु तरीका सही नहीं होता, बस, है कि नहीं। तो इसीलिए इसी को ही जो है साधन भक्ति, और ये जो साधन भक्ति का नाम इसमें दी गई। इसके आगे अरे कीर्तन के बारे में फिर बताया गया, ध्यान अत सतयुग में ये है, और त्रेता में जो है यज्ञ है, और द्वापर में पूजा अर्चन है, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, कलयुग में कीर्तन ही सब कुछ है, ये बताया। पिछले वाला श्लोक है, कोई बात, इसके आगे बढ़ो उसके आगे, बस। तो ये हो गया साधन भक्ति के बारे में, साधन है ना, साधन भक्ति के बारे में। ये साधन भक्ति जो है, साधन भक्ति के सामने अतः भक्ति देवी की कृपा से प्राप्त होता। भक्ति देवी के आगे प्रणाम करो, झुको, उनकी कृपा से ही संभव कर है। और ये भक्ति देवी क्या है, ये राधा रानी की ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। इनमें राधा रानी में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम की ही ये प्रकाश।
इसलिए राधा रानी की कृपा होगी तब जाके वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति संभव है, अन्यथा संभव पर विशेष करके ब्रज में, विशेष करके गोपियों जैसा जो 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 जो, जो चीज है वो तो आप समझो, जब यही चीज टफ है तब वो गोपियों वाला जो प्रेम है तब तो क्या करो, दूर से प्रणाम करो, बहुत मुश्किल है। किंतु चाहिए हमें वही चीज, इसी को लोभ कहते हैं। गुरुदेव कई बार समझाते थे, पहले भी एक बात हुआ ऐसा, क्यों विक्टोरिया है ना, कौन है, कोई तो थी जैसे, और कोई व्यक्ति जो गरीब सा था उसने उसको चाह ली। चाहने में क्या, मतलब तो चाहने में क्या, कोई किसी को भी चाह सकता, उसे ये विचार नहीं किया ये रानी है, मैं गरीब हूं, ऐसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी को लोग कहते हैं। जहां विचार नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा पता नहीं, कितना समय लगेगा, ऐसा कोई विचार नहीं, चाहिए तो चाहिए बस। जैसा छोटा बच्चा जिद्दी पकड़ लेता है कि चाहिए मुझे वो शूज चाहिए, भले वो दुकान के आगे रोएगा, जानबूझ के दुकान के आगे रोएगा कि मुझे वही चीज चाहिए। तो ठीक वैसे ही इसे कहते हैं लोग, ऐसा लोग होना चाहिए, ज्यादा वहां पर विचार करेंगे, किंतु ये वैसे नहीं आएगा, ये वैसे नहीं आएगी, ये बिल्कुल विचार इसका वैसे ही है कि पियक्कड़ के पास जाओगे आप क्या बनोगे, पियक्कड़ बनोगे, चोर के पास जाओगे तो चोर बनोगे, विचार यहाँ वैसा ही है। ऐसे ही लोभी व्यक्ति के पास जाओगे तो ही लोभी बन पाओगे। दिन रात वो कृष्ण कथा में मस्त रहेगा, उनके संग में रहोगे, उनकी सेवा करोगे तो ही ये संक्रमण, मतलब ये रोग की तरह संक्रमित होगा, कोरोना की तरह संक्रमित होगा, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। तभी रूप गोस्वामी पाद जी ने फिर बताया है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ये गुरुदेव का बहुत ही प्रिय श्लोक था, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अभिमूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृतैः न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, इस प्रकार कृष्ण भक्ति रस में जो समा हुआ, जिनकी मति है, ऐसे लोभी जन है, प्रेमी जन है, राग भक्ति में जिनकी दिन रात जिनकी मति डूबा हुआ, ऐसे भक्त यदि कहीं मिल जाए तो क्या करो, तत्र कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि आपको ये कहीं से मिलेंगे नहीं, कहने वाली बात है, कहीं से नहीं मिलेंगे, ये प्रॉपर परंपरा में इस तरीके से ही मिलेंगे। कहने का मतलब जिस किसी प्रकार से भी मिल जाए, तब क्या करो, तत्र लौल्यम भी मूल्य में एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते, तब क्या है, तब उस संग को पा करके केवल और केवल दूसरी चीजों को छोड़ दो, केवल और केवल अपने लौल्यम, अपने जो लालसा है कि मुझे उस संग में जाना है, उनके पास रहने, उनकी सेवा करने, ऐसे लालसा के द्वारा ही जो है वैसी संग की होगी, और वैसे संग में जाओगे, उनके साथ रहोगे, उनकी सेवा उनकी सुनोगे, आपके अंदर भी थोड़ा थोड़ा ही सही, वैसे ही पागलपंती, वैसे ही लोभ, वैसे ही रति थोड़ा थोड़ा प्रवेश करने लगेगा। इसके अलावा जन्म कोटि सुकृत्य न लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों के पुण्य कर्मों से भी इसकी प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बड़ा ही मतलब विचित्र और बड़े ही गंभीर बात, रसपूर्ण बातें हैं, ये केवल प्रेमी भक्त ये सब बातें कह सकते हैं। पियक्कड़ है वही कह सकता है क्या प्याले में क्या मजा है, पीने में क्या आनंद है। अब दिन रात बैठोगे उसके साथ तो क्या होगा, बच पाओगे? नहीं बच सकते। ठीक वैसे ही दिन रात जो कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, क्या उनके संग में रह के फिर बच पाओगे? नहीं बच सकते हैं, उनके जैसे ही बनना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। चलो वो तो बाद की बात है। फिर ये जो तीसरा सेक्शन है